हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला क्लास देखा होगा और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वो पिछला क्लास समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। उस टॉपिक का नाम है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने परिवर्तन देखा था कि मतलब एक रूप से दूसरे रूप में वो बदल रहा है, आपस में मिलते हैं तो उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें क्या आपने देखा कि एक परिवर्तन हो रहा है। अब हम ये जानेंगे कि क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, ये बताओ मेरा पिछला वीडियो किसने किसने देखा। अगर नहीं देखा तो जाओ देख कर आओ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है और समझने में बहुत आसानी होगी। अगर वो देख लोगे तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ जो टॉपिक है ना, वो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। एक बार ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग जाएंगे रासायनिक परिवर्तन पर। हम लोग सभी पानी के बारे में जानते हैं। डेली यूज़ में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के बिना हमारा जीवन तो संभव है नहीं। सुबह उठते हैं, है ना, सुबह उठते हैं और पूरा जो शाम तक का सफ़र में हमारा पानी का कितना बार यूज़ हो जाता है। सुबह में तो सबसे पहले तो जाते हैं शौचालय, है ना। अब वहाँ तो जानते हैं कि क्या यूज़ होता है ना। और इतना ही नहीं, हमारे गांव में तो लोग लोटा और बोतल लेके ही निकल लेते हैं खेत की तरफ, है ना। तो मतलब पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो क्यों ना हम इसी से स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में, है ना। तो पानी जो है उसका जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो है H2O। जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है H2O, यानी पानी बोलो जल बोलो सब क्या है, एक ही चीज़ है। अब क्या होता है जब पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा देते हैं तो क्या बन जाता है वो बर्फ, आइस। तो क्या ये दूसरा पदार्थ बन गया? नहीं, ये भी क्या है, इसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O ही है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, तरल है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड। आजकल तो ऑनलाइन में भी आप देखिएगा बहुत सारे मोल्ड मिलते हैं जिसमें बहुत सारे शेप होते हैं, स्टार शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। मेरी बेटी भी मंगवाई हुई है। उसको तो मतलब जब हम उसको क्या करते हैं, दूध में ये करके दूध में फ्रीज में जमा देते हैं उस मोल्ड में, और उसको अच्छे से आराम से आइसक्रीम समझकर खा लेती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, चलो ये शेप का यूज़ भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे हम भौतिक परिवर्तन यही है, क्या है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर हम जमाएं तो क्या बन जा रहा है, वो आइस बन जा रहा है। मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदल जा रहा है। यही तो है भौतिक परिवर्तन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसका गुण नहीं बदल रहा है लेकिन इसका स्वरूप बदल जा रहा है। समझ में आ रहा है? और भी अच्छे से और समझ सकते हैं हम लोग। एक और इसमें देख सकते हैं, पानी का एक और अवस्था है जो है जलवाष्प। जलवाष्प, वाटर वेपर। इसमें भी क्या है, इसका भी, जलवाष्प का भी केमिकल जो कंपोजिशन है वो क्या है, H2O ही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O। लेकिन ये क्या है, वाष्प है, वेपर है, ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो है इसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। मतलब इसमें मेरा स्वरूप बदल रहा है लेकिन केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में ही, इससे सभी कोई परिचित होंगे, कपूर। अगर जो नहीं जानते हैं कपूर के बारे में, वो पूजा वाले दुकान में चले जाएं, 5-10 रुपए में मिल जाता है, कपूर लेकर आए
और लाने के बाद क्या करें, तो उसको रात भर छोड़ दें और फिर सुबह जब देखेंगे तो वो नहीं मिलेगा। जब हम उसको रखे थे तो वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जब हम दूसरे दिन उसे देखे तो वो गायब हो गया था। तो क्या ये उड़न छू हो गया था? कहीं वो कोई चोरी कर लिया था या कुछ जादू हो गया था? नहीं, यहाँ जादू कुछ नहीं हुआ था, वो साइंस है। वो क्या हुआ यहाँ पे, ये सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदल गया। मतलब इसका क्या हो गया, जो स्वरूप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इस गैस को फिर से सब्लिमेट कर दे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाएगा। यही है भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, कुछ भी नया नहीं बन रहा है। मतलब भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब जो कंपोजिशन कपूर का सॉलिड फॉर्म में है वही कंपोजिशन कपूर का गैस फॉर्म में होगा। दूसरा क्या है, ये रिवर्सेबल है, इसको हम चेंज कर एक रूप से फिर दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सॉलिड को गैस में बदल सकते हैं, गैस को सॉलिड में बदल सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, इस लिक्विड को सॉलिड में बदल देते हैं और फिर सॉलिड को गर्म करके वेपर में बदल देते हैं। सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं और लिक्विड को वेपर में बदल देते हैं और फिर वापस जब वेपर को हम लोग लिक्विड में पा लेते हैं और लिक्विड को फिर से हम सॉलिड में प्राप्त कर लेते हैं। यही है भौतिक परिवर्तन का आधार। मतलब भौतिक परिवर्तन में हमारा आकार बदलता है, उसका गुण नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया ना? अब ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया। अब कुछ लोग पूछेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो चलो बताते हैं। रासायनिक परिवर्तन भी बहुत आसान है, इसको बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझते हैं। सभी के घर में दही जमता है, जिसके घर में नहीं जमता है वो लाइक करे और जिसके घर में जमता है वो कमेंट करे। इसकी विधि बहुत ही आसान है। रात में दूध को गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा जोड़न डाल देते हैं और वो जम जाता है। तो क्या हम उस दही को फिर से हम दूध में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। यही है रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसको हम फिर से उसी रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। दूध से दही का बनना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूध फट जाता है, तो क्या वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वो भी रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रासायनिक परिवर्तन वो हुआ जिसमें उसका गुणधर्म बदल जाए, जो पुनः उसी रूप में वापस ना लाया जा सके। यही है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, जब जंग लग जाता है तो उसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। Fe2O3, ये देखो, ये है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तुम अपने घर में जाओ और कबाड़ी से एक सबसे पुराना एकदम चित्ती लगा हुआ लोहा उठाकर लाओ, सबसे एकदम कबाड़ी, और उसमें जो सबसे ऊपरी जो परत होता है वही है फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग सिंपल से भाषा में जंग लगना कहते हैं। अब ये जंग क्या होता है? तो जंग जो है वो नमी और वायु के संपर्क में जब लोहा आता है तो ये उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। फेरिक ऑक्साइड का एक परत बना लेता है और उसे ही हम कहते हैं जंग लगना। तो क्या हम ये जंग लगे हुए लोहे को फिर से नया लोहा में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। यही है रासायनिक परिवर्तन। कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है रासायनिक परिवर्तन में, कि इसका पूरा गुणधर्म बदल जा रहा है। मतलब इसमें एक नया पदार्थ बनता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो आयरन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद एक नया पदार्थ बन गया है फेरिक ऑक्साइड, और इसको हम पुनः से हम आयरन Fe में नहीं बदल सकते हैं। और ये सबसे अच्छा उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का।
मतलब जो रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। दूसरा में क्या है कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब पुनः हम इसे दोबारा उसी अवस्था में, उसी रंग में, उसी परिस्थिति में नहीं पा सकते हैं। तो ये दोनों उदाहरण से मुझे लगता है कि आपको पूरा तरह से रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मात्र 2 ही एग्जाम्पल नहीं है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं और इसके आधार पर हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आज मेरा जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।